हेलो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नए धमाकेदार ईटीएफ्स की। ये ईटीएफ सर अभी तक लॉन्च नहीं हुए हैं, आने वाले समय के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। सब कुछ एक एक चीज मैं राहुल कुमावत आपको बारीकी से समझाने वाला हूं और इन ईटीएफ्स के अंदर कितना पोटेंशियल है, क्योंकि सर ये जो ईटीएफ्स नए लॉन्च हो रहे हैं ये ईटीएफ सर इंटरनेट बेस्ड ईटीएफ्स है। ये इस तरह के पहले ही ऐसे ईटीएफ्स है। अब आप लोगों को पता है आजकल डिजिटल दुनिया का पूरा हिस्सेदारी हो चुकी है। डिजिटल मतलब इंटरनेट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। हर घर के अंदर आपको इंटरनेट के यूजर्स मिल जाएंगे और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज जितनी भी है जो इंटरनेट बेस्ड ही है उनके यूजर्स भी आपको हर घर के अंदर मिल जाएंगे। लाइक जैसे फूड डिलीवरी ऐप हो गया, जोमेटो स्विगी हो गया, हर घर के अंदर कोई ना कोई खाना ऑर्डर करता है, कभी ना कभी तो आपने भी किया होगा। और ओला उबर जैसी कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, ये सब कुछ इंटरनेट के बेस्ड ही चल रही है। अगर मान लीजिए इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप घर बैठे बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते थे? घर बैठे बैठे खाना मंगवा सकते थे? नहीं मंगवा सकते थे? ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो? तो सब कुछ ये इंटरनेट बेस्ड ही कंपनियां चल रही है। अब ऐसी ही कंपनियों के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सर ईटीएफ के थ्रू और इनकी ग्रोथ का भी पार्ट बन सकते हो। अब कितना पोटेंशियल है, कौन कौन से ईटीएफ है, कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, फ्यूचर के अंदर क्या कुछ रहेगा, सब कुछ हम डिटेल के अंदर एक एक चीज बारीकी से कवर करने वाले हैं। इसलिए हमेशा की जैसे वीडियो को आप कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं बहुत ही आसान भाषा के अंदर आपको एक एक चीज समझाने वाला हूं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सर सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ईटीएफ के बारे में ही बात करते हैं। इस ईटीएफ का नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ। ये इस ईटीएफ का नाम है और इससे मिलता जुलता एक और ईटीएफ है, सिमिलर ईटीएफ है, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। वो मिरई का है और ये ग्रो का है। इसका जो एनएफओ है दोस्तों, वैसे तो ये वीडियो मेरे को पहले ही बना देना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हूं। 13 जून से 27 जून तक इसका एनएफओ चालू है, यानी अभी भी कुछ दिन आप लोगों के पास में है एनएफओ के अंदर ही अप्लाई करने के लिए। अब बहुत से लोगों को एनएफओ नहीं पता होगा। जैसे स्टॉक कोई भी मार्केट के अंदर आता है तो उसका आईपीओ आता है सर, पहले आईपीओ आता है। वैसे ही किसी फंड का या ईटीएफ कोई भी लॉन्च होता है तो उसका सर पहले एनएफओ आता है। तो ये एनएफओ 13 जून से लेकर 27 जून तक ओपन है, कुछ दिन बाकी है। 13 जून को ओपन हो चुका था। अलॉटमेंट की जो डेट है, जो बीएससी एनएससी के ऊपर आपको दिखेगा, वो सर 4 जुलाई 2025 को दिखने वाला है, 4 जुलाई 2025 को। और इसकी जो एनएवी है, अभी जो इसकी एनएवी है वो मात्र सर 10 रुपए है, यानी 10 रुपए का एक ईटीएफ आपको ये वाला मिलने वाला है, ग्रो निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ। अब इसकी अलॉटमेंट डेट 4 जुलाई है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट सर इसके अंदर आप 500 रुपए कर सकते हैं। यानी किसी के पास मैं कहता हूं 500 रुपए है ना, 500 रुपए यहां पर इन्वेस्ट करके वो इस बेहतरीन इंटरनेट ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करके अप्लाई कर सकता है। एनएफओ 10 रुपए एनएवी है। अब कितना अपर ये खुलता है और इंटरनेट ईटीएफ की खासियत मैं आपको बताऊं तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि किस तरह से ग्रोथ इंटरनेट ईटीएफ के अंदर देखी जा रही है। अब इस ईटीएफ का भैया थोड़ा सा और हम बैकएंड का चिट्ठा जानने की कोशिश करते हैं कि सेक्टर किस किस में अलोकेशन रहने वाला है। जो नया ईटीएफ है इसका जो सेक्टर है, इसके सेक्टर का हम कुछ रिटर्न्स भी पास्ट के देख लेते हैं और सेक्टर वाइज अलोकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ रहने वाले हैं। देखिए हम बात करें तो ई कॉमर्स और ई रिटेल के अंदर आपका 36% इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के अंदर आपका 26% इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इंटरनेट इनेबल रिटेल के अंदर 19% है। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज भी है इसके अंदर जो कि 8% है। जैसा कि मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन करते हो, इंटरनेट का पार्ट है भैया। ऑनलाइन ट्रेवल, कुछ भी बुक करते हो आप ऑनलाइन ट्रेवल, यानी आप ट्रेन फ्लाइट टिकट्स, आप कुछ भी बस सर्विस, कुछ भी आप ऑनलाइन कर सकते हो, तो ये वाली कंपनीज भी है, 10% होल्डिंग मिलेगी। डिजिटल मीडिया 1.5% होल्डिंग्स है। तो भैया ये तो सेक्टर वाइज अलोकेशंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना पड़ेगा और आप कैसे इसका पार्ट बन सकते हो, तो आपके पास भैया एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। लेमन के ऊपर अकाउंट ओपन कर लेना। अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर आपको लेमन का लिंक मिल जाएगा। लोएस्ट ब्रोकरेज है, फायदा आपको मिलेगा। एएमसी चार्जेस लाइफ टाइम सर फ्री है, लाइफ टाइम, और लोएस्ट एमटीएफ रेट्स के साथ में आता है।
तो लेमन सबसे बेस्ट मेरे को लगता है, नया नया आया है मार्केट में, यानी काफी पुराना हो चुका है, सेबी रजिस्टर्ड तो है ही ऑलरेडी, और यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि होल्डिंग कंपनीज कौन कौन सी रहने वाली है। तो ये कुछ कंपनीज आपको साइड में नजर आ रही होगी। इंटरनल लिमिटेड है, पीबी फिनटेक लिमिटेड है, इन्फो एज लिमिटेड है, 197 कम्युनिकेशंस है, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स लिमिटेड है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड है, एंजल वन भी है, स्विगी भी है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड भी है, इंडिया मार्ट इंटरमैश लिमिटेड भी है। और इस ईटीएफ के मैं आपको बता दूं फंड मैनेजर निखिल सतम, शशि कुमार और आकाश अशोक कुमार चौहान भी है। और ये 3 आपके फंड मैनेजर रहने वाले हैं। एनएवी मात्र 10 रुपए है। और हाँ, सबसे अच्छी खास बात है, जो ये ईटीएफ मैं आपको बता रहा हूं ना, ये वाला ईटीएफ इस सेक्टर का, अब भाई ईटीएफ है तो इसका तो रिटर्न होगा नहीं कुछ भी, लेकिन जो इसका इंडेक्स है, क्योंकि किसी न किसी इंडेक्स को ईटीएफ ट्रैक करता है, ये आप लोगों को पता है। तो इस जो इंडेक्स है, इसका अगर ड्यूरेशन बात करें तो 1 साल के अंदर सर तकरीबन 25% रिटर्न है। 3 साल के अंदर देखिए तो हम 23% का रिटर्न इस इंडेक्स ने दिया है, यानी इस सेक्टर ने अभी तक दे दिया है। तो मेरे ख्याल से सारा कंफ्यूजन आपका अभी तक का दूर हो गया होगा ओवरऑल लेकर। आपके पास अभी भी कुछ दिन बचे हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ 27 जून है सर एनएफओ की लास्ट डेट, और अलॉटमेंट डेट 4 जुलाई को है। आप 4 जुलाई तक का भी इंतजार कर सकते हैं, और डिटेल के अंदर मैं वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा था कि जैसा इससे मिलता जुलता एक सिमिलर ईटीएफ भी नया लॉन्च हो रहा है अभी, उसकी भी डेट सब सेम यही रहने वाली है, उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं सर। ये ईटीएफ है ये वाला, हाँ, मिराई असेट निफ्टी इंडिया इंटरनेट ईटीएफ। ये भैया मिराई वालों का है। इसका एनएफओ 18 जून को ओपन हो चुका है, 25 जून तक आप लोगों के लिए रहने वाला है। यानी अभी आपके पास में 2-3 दिन का समय बचा है, आप जाकर ये वाला भी ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर ये है, जो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है ना, मिनिमम इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो 5,000 रुपए है सर। 5,000 रुपए आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। और यहां पर इस वाले जो ईटीएफ के अंदर है, मिनिमम आप ग्रो वाले में 500 रुपए ही कर सकते हैं, और इंटरनेट बेस्ड ईटीएफ से सर। अब बात आती है फ्यूचर की। क्या आपको लगता है फ्यूचर के अंदर इंटरनेट काम नहीं करेगा, फ्यूचर के अंदर इंटरनेट बंद हो जाएगा, या फिर जो इंटरनेट कंपनीज है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट के बेस्ड काम करती है, क्या वो बंद हो जाएगी? ऐसा आपको लगता है? ऐसा लगता है तो भैया इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो ग्रोथ है डिजिटल मीडिया की, अभी कह रहे हैं जो एक्सपर्ट्स है, वो शुरुआत है। बहुत चेंजेस आने वाले सालों के अंदर देखने को मिलेगा, और लगातार मिल भी रहा है। आपको बताया, आज आप 10 मिनट के अंदर कोई भी ग्रोसरी आइटम अपने घर मंगवा सकते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर कुछ भी फूड एकदम रेडी टू ईट आप घर पे मंगवा सकते हैं। कुछ भी कहीं ट्रैवल करना हो, किसी भी देश दुनिया के अंदर आप घर बैठे टिकट बुक कर सकते हो। सब कुछ आजकल इंटरनेट बेस्ड हो गया है सर, इंटरनेट बेस्ड हो गया है। तो क्या इंटरनेट की ग्रोथ आपको नजर नहीं आती आने वाले साल में? मुझे तो नजर आती है। आपकी क्या ओपिनियन है? कमेंट करके सर मुझे जरूर बताइएगा कि इस नए ईटीएफ के ऊपर आपकी राय क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, तो कमेंट आप जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा भैया फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, सारी एक एक चीजें आपको उसके ऊपर मिलती रहती है। तो टेलीग्राम चैनल हमारा जाकर जल्दी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ओरिजिनल वही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं मांगा जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।